तीन पॉइंटेड सवाल जो सुरेंद्र वर्मा जी ने पूछे वो ये कि प्रूफ है तो रखा क्यों नहीं गया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो घोषणाएं की गई थी जिनके आस में लोग समर्पण कर रहे थे वो पूरी कब होंगी। शताब्दी जी। सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जिस बस्तर को हम देखते थे, जहां खून की नदियां बहती थी, जहां लाल आतंक था, आज वह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और डबल इंजन की सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक अच्छी नीति के तहत ये कार्य संपन्न हो पाया है। जहां तक कांग्रेस के लोगों का ये प्रश्न है या वो इस प्रकार की शंका कुशंका कर रहे हैं, उनको करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने इन 5 सालों में क्या किया, उन्होंने क्या अपने कार्यकाल के दौरान हमारे जो भी पीड़ित परिवार थे उनके लिए कुछ किया क्या? आज पीड़ित परिवारों की बात करने की आवश्यकता उनको नहीं है, जिन्होंने घोषणा की है वो इसका पूरा करेंगे। और अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इतनी बड़ी बात संसद में रखी है तो मैं आपसे कह दूं कि इनके पास में कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट है जिसके आधार पर यह बात कही गई है, पूरे प्रूफ के आधार पर यह बात कही गई है। निश्चित रूप से आप ये देखिए कि रिपोर्ट कहती है कि 2023 में 75% तक नक्सलवाद बढ़ चुका था। तो यह स्थिति किसने पनपाई? किसने नंदिनी सुंदर को सपोर्ट किया? बी सुंदर रेड्डी ने क्यों सलवा जुडूम को खत्म किया? प्रश्न मैं भी करती हूं। और इस प्रकार से इनके कनेक्ट और इनके जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी है उसके अर्बन नक्सल से क्या कनेक्ट है ये सारी दुनिया जानती है। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने किस प्रकार से नक्सलवाद को हमेशा और हमेशा बचा कर रखा, और यहां पर मैं कहूंगी कि उन्होंने कमजोर की स्थिति को, जिसकी वजह से नक्सलवाद बढ़ता गया। जिस प्रकार का सपोर्ट हमारी एजेंसीज को करना चाहिए था वो सपोर्ट राज्य सरकार की ओर से नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे जो जवान है वो मारे जा रहे थे। आप देखिए कांग्रेस के शासनकाल में जवान मारे जाते थे और आज भाजपा की सरकार में नक्सली ढेर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ये तो एक बहस है शताब्दी जी, लेकिन अभी मूल विषय ये है कि भाई जब केंद्र में आपकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी और ऐसी कोई परिस्थिति थी कि कोई सपोर्ट किसी को कर रहा था, तो उस समय क्यों नहीं हस्तक्षेप किया, उसी समय क्यों नहीं रोक लिया गया? ये सब चीजें उस समय क्यों नहीं की गई? अभी आरोप लगाने का क्या उचित? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के सपोर्ट से ही जितने भी यहाँ पर फोर्सेस का की कंपनीज जो बढ़ाई गई, ये सब केंद्र सरकार के सपोर्ट के तहत ही थी। हम अगर देखते हैं कि जिस प्रकार का नक्सलगढ़ बना करके छोड़ दिया था कांग्रेस ने, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी को मिला था छत्तीसगढ़, उसको पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करने में केंद्र सरकार की जो नीति और केंद्र सरकार ने जो सपोर्ट किया उसकी वजह से ही हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमेशा कहते थे कि ये भटके हुए लोग हैं, और जिस प्रकार का कांग्रेस का रवैया, ढुलमुल रवैया और कमजोर नीति की वजह से ही मैं कहूंगी कि पिछले 5 सालों में जितनी जल्दी नक्सलवाद समाप्त हो सकता था, 2020 में ही हम ये मुक्ति पा सकते थे, लेकिन कांग्रेस की ढुलमुल नीति की वजह से ही हमको ये देखिए, हिडमा की मृत्यु के समय जब ये कहा गया दिल्ली में कि ऐसे 1000 हिडमा घर से निकलेंगे, इस जो वीडियो है इसको राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, इसको कांग्रेस के नेता सपोर्ट करते हैं, तो ये सब क्या है? ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनका सॉफ्ट कॉर्नर इन लोगों के साथ था, जिसकी वजह से ये पनपते गए और छत्तीसगढ़ नक्सलगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया।